हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्यों नहीं आई है अभी तक मेरिट लिस्ट, क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि आपको पता है, आंगनवाड़ी भर्ती की जो आवेदन की जो प्रक्रिया थी, 20 जून से 4 जुलाई तक चली, जिसमें हमको पता है इसके जो पद आए थे वो 19,504 पद थे, है ना। जैसे कि जो मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में जो मेरिट लिस्ट थी वह 19 जुलाई को आने वाली थी, ठीक है। क्योंकि जो रूल बुक है उसमें कहा गया था कि आवेदन के 15 दिन के अंदर ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, पर अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनको लग रहा है कि कहीं भर्ती में अंदर ही अंदर फर्जीवाड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों का कहना है कि कहीं सीट तो बिक नहीं जाएंगी। उनका कहना तो जायज़ भी, क्योंकि हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि वैकेंसी में कैसे फर्जीवाड़ा होते हैं। कभी विभाग की तरफ से हो जाता है, तो कभी जो रहते हैं पैसे की वजह से हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फर्जीवाड़ा कैसे होता है, और यदि ये फर्जीवाड़ा हुआ तो आपको क्या करना है। यदि आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपको आसपास की जो जानकारी है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताएं, जो यूपी है, यूपी में हमने देखा, यूपी में जो आंगनवाड़ी भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती पर जो फर्जीवाड़ा सामने आया था 2024 की भर्ती में, जो बोगस शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाकर 12 महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन गई थी, और राज्यपाल ने 144, मतलब जो यूपी में अयोध्या की बात है ये, 144 कार्यकर्ता को नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें से 12 भी उसमें शामिल थे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट चयन हुआ, लेकिन जैसे ही फर्जीवाड़ा का पता चला तो वहाँ के जो अभिलेख के सत्यापन में गड़बड़ी के डर से बहुत सी महिलाओं ने आवेदन नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्जीवाड़ा होगा, है ना, जो फर्जीवाड़ा होगा वो गलत सर्टिफिकेट जमा कर दिए हैं उन लोगों ने ही, मतलब अपना क्या किए हैं, मतलब वहीं पे फर्जीवाड़ा हुआ। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना है। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट, जैसे बीपीएल फर्जीवाड़ा भी होगा तो बीपीएल से संबंधित होगा, कोई निवास प्रमाण पत्र गलत लगा देगा, अनुभव प्रमाण पत्र गलत लगा देगा, जाति प्रमाण पत्र गलत लगा देगा, मतलब ये सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा हो सकता है। और जैसे कि हमको पता है, मेरिट लिस्ट की बात करें कि मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आई, तो मेरिट लिस्ट की बात करें हम, जो कि 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आनी थी। तो इसलिए जो मेरिट लिस्ट की बात करें वो 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है ना। अब बात करें हम आगे की, जैसे हमको पता मेरिट लिस्ट कब और कैसे जारी होगी, ये आपको अभी बताया, पर एक बार और बता दे रहे हैं। एमपी आंगनवाड़ी भर्ती में प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट जो 18 जुलाई से 24 जुलाई 2025 के बीच में ऑनलाइन घोषित की जाएगी, ठीक, ऑनलाइन घोषित की जाएगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी आपत्ति या सवाल भी दर्ज कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट 6 से 12 अगस्त 2025 के बीच जारी की जाएगी। इसके बाद ही चयन महिला की नियुक्ति का पत्र किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट देखने के लिए क्या करें। मेरिट लिस्ट की देखने की बात करें तो सबसे पहले विभागीय पोर्टल चयन.mp online.gov.in इन पर जाएँ, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर जिले विकास खंड के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन करें। सूची में अपना नाम, रोल नंबर और अन्य जांचें जरूरत प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया का मुख्य योग्यता, महिला आवेदक की 12वीं के पास होना चाहिए, ठीक है। आवेदक उसी ग्राम वार्ड की निवासी होना चाहिए। और एज की बात करें वो 18 से 35 साल तो होना चाहिए, ठीक। आरक्षित वर्गों को छूट है इसमें, ठीक है। मांगे गए दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हुआ, मार्कशीट हुआ, मूल निवास हुआ, फोटो की ज़रूरत है, वो चीज़ें हुई, ठीक है। और हमको पता है आवेदन शुल्क सभी वर्गों के 100 रुपये है, जो कि ऑनलाइन जमा होता है ना। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट जो है 12th के जो मार्क्स हैं या ग्रेजुएशन है, SC ST प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, है ना, के अलग अलग अंक दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में जैसे 12वीं है, 12वीं वाले हैं, जैसे जो 12वीं किए हुए हैं उनको 40% अंक मिलेंगे। 40% अंक में मतलब 25% के अंक मिलेंगे, ठीक है। और जो सहायिका है उनको 35 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसके इसके हर उसमें यदि किसी के परसेंट ज़्यादा हैं, 2% में 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, कि अतिरिक्त अंक जोड़ेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच होगा। अब बात करें हम यहाँ पे कि जैसे कि हम बोले कि क्या 50-60% वालों का हो सकता है। हाँ, 50-60% वालों का हो सकता है, क्योंकि उनके पास यदि BPL कार्ड है, या वो विधवा हैं, या तलाकशुदा हैं, या उनके पास SC ST हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उनके सीधी सी बात है परसेंट ज़्यादा बढ़ेंगे। यदि इनको 50-60% भी है तो उनका यहाँ पे परसेंट बढ़ सकते हैं, नंबर से उनके परसेंट बढ़ सकते हैं, और इस प्रकार से सिलेक्शन होगा और बहुत जल्द मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और यदि जैसी कोई नई जानकारी मिलती है हम आप